प्रवासी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल झा ने फरीदाबाद के तमाम कॉलोनियों के प्रधानों की ली मीटिंग। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार फरीदाबाद के कोने कोने से कॉलोनियों के प्रधान आते हैं और उनकी अहम मीटिंग राहुल झा के द्वारा ली जाती है। मीटिंग में जिला अध्यक्ष राजीव यादव भी मौजूद रहते हैं। तो बात करेंगे, प्रवासी परिषद के जिला अध्यक्ष राजीव यादव जी पहुंचे हैं, मीटिंग लेने आए। जानता हूँ मीटिंग का क्या अहम उद्देश्य था और किन मुद्दों को लेकर आज मीटिंग रखी गई। मीटिंग का मुद्दा ये है कि हमारी अलग अलग कॉलोनी से सारे हमारे जो भाई हैं अलग अलग कॉलोनियों में हम दे रखे हैं। जैसे हमारे जीवन नगर से अरविंद भाई और ये गांधी नगर से इनका क्या संतोष जी, और ये हमारे संजय कॉलोनी पार्ट 2 से जगदीश जी हैं और पार्ट 1 में चिंटू जी, और बाकी ये पंडित बिहारी लाल कॉलोनी से हमारे अंकल जी हैं, भगत अंकल जी बैठे हुए हैं यहीं, और बाकी हमारे सारे साथी प्रवासी परिषद के इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हमारा सारे बंदे मेहनत करते हैं लेकिन कोई बात सरकार तक नहीं पहुंचती है। जी। और बाकी हमारे यहाँ जैसे आधार कार्ड है, ये रोड वगैरह है, सारे सबका ही सब कुछ है। और झाड़ सेत्री से हमारे पवन जी हैं और राजीव कॉलोनी से मोहन यादव। आपने बताया कि आप लोग इतनी मेहनत करते पर आपकी बात सरकार तक नहीं पहुंचती, तो प्रवासी परिषद क्या कर रहे हैं उसके लिए हम लोग लगे हुए मेहनत करते हैं। हमारे अध्यक्ष जी हैं जो राहुल जी, वो हमारी पहुंचा रहे जहां तक पहुंचती है बात जी। बाकी हम सारे लोग लगे ही मेहनत कर ही रहे हैं। बात करें तमाम कई संगठन कार्य फरीदाबाद में कर रहे हैं, या फिर एक तरफ से देखे तो कई पूर्वांचल प्रकोष्ठ के नाम से भी पार्टी चल रही है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो जो बिहार उत्तर प्रदेश के जो लोग अभी पिछड़े हैं जिलों में चल रहा है सर, तो बिहार यूथ जो आपका परिषद है किस तरीके से कार्य करेगा? बढ़िया तरीके से कर रहा हूँ, मेहनत से कर रहे हैं सारे लोग। तो अभी किन किन मुद्दों को लेकर कार्य कर रहा है बिहार यूथ प्रवासी परिषद? मुद्दा क्या, यही मुद्दे हैं। हम लोग जैसे जो कमजोर आदमी है अपने सारे, कोई हमारा भाई परेशानी में उसका हम लोग हेल्प करते हैं, और बाकी सारे मुद्दे पे ही काम चल रहा है। जैसे रोड हो गया, और ये जो मंदिर वगैरह, और कॉलोनियों में गरीब आदमी है उनका हेल्प करना। बाकी क्या है, नेता लोग आते हैं बस भाषण दिए चले गए, और बाकी मुद्दे यही है कि कोई किसी में बिक जाता है कोई, लेकिन हमारा में ऐसा नहीं है। हम लोग सारा जो काम करते हैं एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारी जितनी टीम है प्रवासी परिषद की, और बाकी सारे ही भाई जितने भाई हैं एकदम मेहनत से करते हैं। और बाकी हमारी अभी ये जो कॉलोनी पास हुई है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी की उससे हुई है। ये गोची में पार्ट 4 है ना, पार्ट 4 अभी हुआ पास। कितनी कॉलोनियां पास करने का कार्य किया है आप लोगों ने? अभी तो सर ये काफी कॉलोनी पास हुई है, लेकिन अभी हमारे इधर की जैसे सेक्टर 24 में ये संजय कॉलोनी के बगल में ही ये, और एक राजीव कॉलोनी 1 पास हुआ है। काफी कॉलोनी सर पास हुई है हमारी। जी, आज आप मीटिंग में पहुंचे हैं, क्या अहम मुद्दा था मीटिंग का, बताएंगे? हमारे अहम मुद्दा यही है कि हम लोग एक बाहर से आकर के जी हैं यहाँ, और हमारे यहाँ सरकार कोई सुविधा नहीं देख रही है, ना सुविधा दे रही है। इसलिए हमारे यहाँ ना रोड है, ना बिजली है, ना पानी की सुविधा है। हम लोग जैसे तैसे अपनी जीवन व्यस्त कर रहे हैं। इसलिए हमने भारतीय प्रवासी पार्टी से जुटे हैं, जो कि हमारे ये सब कुछ का देख रेख करके हमारे सब कुछ सुविधा देंगे। भगत जी, जिस कॉलोनी में आप रहते हैं उस कॉलोनी का नाम है पंडित बिहारी कॉलोनी। वहाँ जितने भी लोग हैं सारे प्रवासी, सारे यूपी बिहार के लोग आके रह रहे हैं, तो क्या वो सभी लोग प्रवासी परिषद से जुड़ेंगे? हाँ जी, जुड़ेंगे जी। करीब करीब अभी तो 75% जुड़ रहे हैं जी, बाकी और जो भी है वो जुड़े। तो आप बाकियों को जोड़ने का कार्य करोगे आप? हाँ, उसका जोड़ने के लिए कार्य हमारे हाथों में हम करेंगे। अरविंद जी, देखा जा रहा है कि आप जीवन नगर पार्टी का प्रधान बनाए गए हैं। कई दिनों से आपका संघर्ष चला था जीवन नगर को पास कराने का, तो कैसा रहा संघर्ष, क्या रिजल्ट आया उसका? सर, हमारा ये आरडब्ल्यू का सिस्टम लागू हुआ था, ये काफी दिन से लागू जी, लेकिन ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था कॉलोनी पास कराने जी, लेकिन अभी तक नहीं हुई। लेकिन जब ये राहुल जी 2 महीने करीबन हुआ मिले हुए, जी जी, 2 महीने मिले हुए, उसके कारण हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था जीवन नगर पास कराने का। राहुल जी ने कोशिश करके हमारा कॉलोनी पास करा दी, सबसे बड़ा मुद्दा ये था। और अभी जोड़ने में हम काम कर रहे हैं, कार्य चल रहे हैं। 700-800 आदमी जोड़ चुके हैं हम। जी जी, और आगे बहुत से कमी है, जैसे रोड है, नाले हैं, खंभे हैं, बिजली लाइट है, बहुत सी समस्या है। तो मेरा आशा है कि राहुल जी
जल्द से जल्द कोशिश करके पूरा तो जिस तरह कॉलोनी को पास कराने में प्रवासी परिषद ने मेहनत किया है, तो और भी जो मूलभूत सुविधाएं है उसको पाने में भी प्रवासी परिषद मेहनत करेगी आगे। हाँ लग रहा, मेरे तो है कि लगेगा। जी जी सबसे बड़ा मुद्दा तो मेरा कर दिए, तो ये तो छोटे मोटे, इनसे तो छोटे मोटे काम है जी। गली गली के तो काम छोटे मोटे होते हैं, तो आशा है कि राहुल जी जल्द कर देंगे। जीवन नगर पार्ट 2 में रहते कितने % की आबादी है प्रवासियों की वहाँ पे, बताएंगे एक बार। वहाँ तो कम से कम 80%। 80%। हाँ जी। 80% लोग हैं, लेकिन आज भी वहाँ पे लोग प्रवासी लोग रह रहे हैं, लेकिन उनको आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल सकती। क्या कारण मानते हो आप? हाँ, एक नहीं है ना जी, अलग अलग में रहते हैं, कोई अपना साथ नहीं देना चाहता। जैसे राहुल जी जैसा आदमी नहीं मिला था हमारे, जी जी पहले मिल जाते तो हो सकता है पहले हमारा काम हो जाता, सारा समस्या दूर हो जाती, लेकिन पहले तो मिले नहीं। अब 2 महीना से मिले हैं, 2 महीना से मिले, काफी काम हमारा चलने लगा। हो सकता है हमारा साल से पहले सारा काम हो जाए। तो क्या जो 80% की आबादी बता रहे, क्या सभी लोग जुड़ेंगे प्रवासी परिषद हाँ से? जी, हाँ जी। उनको राहुल जोड़ा जी, प्रवासी परिषद की आज बैठक बुलाई गई है, क्या निर्णय निकाला गया आज? आज की मीटिंग का मेन मुद्दा ये था कि जितने भी हमारे कॉलोनी के अलग अलग कॉलोनी के प्रधान हैं उन सबको मीडिया से रूबरू करवाए गए। उससे क्या हुआ कि उनके अंदर एक आत्मसम्मान, एक एनर्जी जाएगी जो वो उस एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने कॉलोनी के लोगों को। आज जो मीटिंग में मुख्य मुद्दों पे बातचीत हुई, उन मुद्दों को वो अपने कॉलोनी में जाके लोगों के सामने रख सकते हैं, और जो भी कॉलोनी के लोगों में कुछ उनके दिमाग के अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ है, तो वो आज की मीटिंग से यहाँ से वो सीख लेके वहां जाके अपने लोगों में दे सकते हैं। तो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, बिहार के लोग यहाँ पे आए हुए थे और कुछ यूपी के भी हैं, उन्होंने बताया कि अभी भी हम अपने आप को पिछड़ा मानते हैं। क्या कारण है पिछड़ा माने जाने का? यहाँ पे बिहार यूपी के लोग हरियाणा में खासकर ज्यादातर पिछड़े वर्ग में ही आते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि यहाँ पे इतना उनका वर्चस्व नहीं है कि वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से एक मजबूत संगठन में आगे बढ़ सके। तो प्रवासी परिषद जो कि हमारी संस्था है, वो उनको यही प्लेटफॉर्म देती है कि वो किस प्रकार से अपने इस संगठन का इस्तेमाल करके अपना सामाजिक, आर्थिक इन अधिकारों पे काम करके और समाज में आगे बढ़ सकते हैं। राहुल जी, एक सवाल पैदा होता है कि फरीदाबाद में 50% से अधिक बिहारी वोटर ज्यादा है, पूर्वांचली वोटर ज्यादा है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या कारण है कि ना बिहार का ना यूपी का कोई यहाँ पे पार्षद बना, ना विधायक बना, ना कोई मंत्री बना? क्या कारण है, क्या मानते हैं आप इसकी? देखिए, ये बात एकदम सही है, आपका डाटा एकदम सही है। फरीदाबाद की जनसंख्या आज 22 लाख के आसपास है, और इसमें से पूर्वांचल वोटों की आबादी करीब करीब 5.5 से 6 लाख वोट है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद के बाद भी हमारा अपना कोई पार्षद, एमएलए, एमपी कुछ नहीं है। उसका मेन मुद्दा एक ही है, मेन कारण एक ही है कि अभी तक हमारे वोट अलग अलग पड़े हैं। प्रवासी परिषद का मेन मुद्दा इस बार इस इलेक्शन में ये रहेगा कि हमारे सारे वोट एक साथ एक दल या एक नेता को जाए, और उस दल से, उस नेता से हम अपनी मांग रख सकते हैं, बिकॉज उसको फिर हमारे एकजुट वोट होने की ताकत लगेगी। तो कितने कॉलोनी को पास करवाने के लिए आप स्वयं आगे चल कर आए, क्योंकि लोगों का कहना है कि कई कॉलोनियां भी पास हुई है? जी जी, करीब करीब हमारे लिस्ट में 7 नाम ऐसे हैं जी, जो अभी हमारी कॉलोनी पास हुई है, जिसमें कि मैं आपको लिस्ट बताऊं। राजीव कॉलोनी पार्ट 1, जीवन नगर पार्ट 4, सुंदर कॉलोनी, विजयनगर कॉलोनी, सूर्या कॉलोनी पार्ट 3, बालाजी कॉलोनी पार्ट 2, पंचायत कॉलोनी पार्ट 2। ये टोटल 7-8 कॉलोनी है, जिसको हमने कड़ी मशक्कत करके सरकार के सामने अपनी बात रखी, लोगों से उनका मीटिंग करवाया, और तब जाके 7-8 कॉलोनी हमारी पास हुई है इस बार। राहुल जी, जब हमने लोगों से बात किया तो सभी लोगों का यही कहना है कि आज भी हम मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। प्रवासी परिषद उनके लिए कैसे कार्य करेगी? प्रवासी परिषद का एक ही मेन लक्ष्य है कि जितने भी हमसे जुड़े हुए प्रवासी लोग हैं, उन तक किस प्रकार से समाज के, सरकार के जितने भी पॉलिसीज होते हैं, नियम कानून होते हैं, हम अपने लोगों को समझाएं। बिकॉज एक मेन मुद्दा ये भी होता है कि ज्यादातर हमारी जो आबादी है वो कह सकते हैं कि इलिटरेट या अनपढ़ उसमें आती है। जी जी जी। वो ज्यादातर अपनी बातों को रखना नहीं जानते। तो प्रवासी परिषद का मेन लक्ष्य यही रहेगा कि किस प्रकार से उनके सामाजिक मुद्दों को हम अपने माध्यम से रखें सरकार के आगे, और सरकार के जितने भी पॉलिसीज है, नियम कानून है, उनको हम सरकार से लेकर लोगों तक पहुंचाएं, ताकि एक बीच में तालमेल बन बैठे और हमारा समाज आराम से तरक्की की लेकिन बात करें, बिहार को एक ऐसा राज्य माना जाता है कि जहां से सभी नेता पैदा होते हैं, क्योंकि लोगों का भी मानना है कि जो राजनीति शुरू होती है बिहार से होती है। लेकिन क्या कारण है कि बिहार से राजनीति शुरू होने के बावजूद भी फरीदाबाद में आपका कोई नेता उभर के सामने नहीं आ रहा? जी जी जी, अगर हम लोग
डेमोक्रेसी की पहचान देखें तो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पहचान बिहार का वैशाली जिला ही है। वैशाली जिला वो जिला है जहां से कि लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी, और उसके बाद चंद्रगुप्त चाणक्य, तो खैर काफी लंबी लिस्ट है। लेकिन हाँ, ये बात बहुत सही है कि फिलहाल फरीदाबाद को छोड़ दीजिए, पूरे हिंदुस्तान के स्तर पे भी हमारा बिहार का अपना कोई ऐसा नेता नहीं है जो बिहारियों की बात या प्रवासियों की बात पूरे राज्य या राष्ट्रीय स्तर पे करे। तो प्रवासी परिषद उन्हीं, देखिए प्रवासी परिषद का मेन लक्ष्य है कि जहां जहां पे ये गैप छूटे हुए हैं उसको हम किस प्रकार से भर सकते हैं, चाहे वो सामाजिक मुद्दों में भाग लेने की बात से हो सके या इलेक्शन में भाग लेने की बात से हो सके। तो हमारा मेन लक्ष्य यही है कि हम जहां जहां अपने लोगों तक पहुंच सकते हैं किसी भी माध्यम से, वहां तक हम पहुंचे। राहुल जी, देखा जा रहा है लोग सिर्फ मूलभूत सुविधाओं को लेकर मांग करें जितने प्रवासी हैं, लेकिन शिक्षा की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा, तो उन लोगों को क्या कहेंगे, क्योंकि शिक्षा भी बहुत जरूरी है देखा जाए तो। जी जी, शिक्षा तो बहुत ही जरूरी है जीवन के अंदर, और प्रवासी परिषद का ही अपनी एक विभाग है, शिक्षा विभाग, जिसमें हम लोग अपने प्रवासी के बच्चों को बहुत ही कम फीस पे, मतलब 10-20 रुपए के फीस पे उनको हम मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा हर क्षेत्र में काम चल रहा है, शिक्षा में, स्वास्थ्य विभाग में, महिला में, एजुकेशन में, हम लोग हर फील्ड में काम कर रहे हैं। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं प्रवासी परिषद से, वो कैसे आपसे संपर्क करेगा, बता देंगे? जी, प्रवासी परिषद जुड़ने के लिए तो आप लोगों का माध्यम चुन सकते हैं, प्लस में जो मेरा मोबाइल नंबर है, जो हमारे इंस्टाग्राम के पेजेस हैं, वो वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से जुड़ सकते हैं वो लोग। जी पवन भाई, कहाँ रहते हो आप? मैं रहता हूँ बालाजी कॉलोनी पार्ट 2 में। तो प्रवासी परिषद का कार्य कैसे चल रहा है आपकी कॉलोनी में? मैं झाड़ सैतली से बना हुआ हूँ जी। वैसे तो सही चल रहा है। अभी हमारे यहाँ पे हाल ही में हम क्या नाम सरपंच से बात की थी हमने, तो उन्होंने गलियों में लाइन सही करवाई है जी, और क्या कहते हैं उसको, नाली वाली। बाकी सब ठीक चल रहा है। तो किस तरह प्रवासी परिषद को मजबूत करने का कार्य करोगे आप लोग? मेनली हमारा मुद्दा ये है कि जो समाज में एक जैसा माहौल बने, जी। जो यहाँ के लोकल हैं और जो प्रवासी हैं, इनमें कोई भेदभाव ना हो। बाई चांस कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रवासी बाहर से आके रह रहा है, वो लोगों से थोड़ा घबराता है, तो ये चीज ना रहे उनमें। हमारा मुद्दा ये है लोगों को क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस देना। संतोष राय जी, गांधी कॉलोनी का आपको प्रवासी परिषद के द्वारा प्रधान बनाया गया है, तो किस तरह कार्य कर रहे हैं आप गांधी कॉलोनी में? जी, हमारा गांधी कॉलोनी बहुत बड़ा है जी, और अभी तक वहाँ पर सड़क की हालत बहुत खराब है, जी जी, पानी भरा रहता है। तो वैसे हम लोग छठ पूजा सेवा समिति, ओम सूर्याय नमः छठ पूजा सेवा समिति के हमारे अध्यक्ष हैं विजय यादव, कैमरा यहाँ जी जी, और मैं उपाध्यक्ष हूँ। पहले से भी हम लोग का संगठन है, लेकिन वहाँ पर अभी कोई काम नहीं हो रहा है। वहाँ विकास की जरूरत है, विवाद की जरूरत नहीं है जी। और कॉलोनी बहुत बड़ा है, लेकिन अभी तक कोई वहाँ पे विकास नहीं हो रहा है। तो किस तरह विकास करवाएंगे आप लोग वहाँ पे? विकास करवाएंगे। अब हमारे राहुल जी से मुलाकात हुआ, जी जी, अब हम लोग जुड़े हुए हैं, अब इनसे विकास। तो आपको गांधी कॉलोनी का जो प्रधान बनाया गया, तो कितने लोगों को जोड़ने का कार्य किया अब तक आपने वहाँ पे प्रवासी लोगों को? पहले से ही हम लोग 60-70 लोग जी जुड़े हुए हैं। हमारा ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड है, जी जी, ओम सूर्याय छठ पूजा सेवा समिति, इसका मैं उपाध्यक्ष हूँ। हमारे अध्यक्ष हैं विजय यादव, मेंबर भी हैं। तो अब लगता है कि हो जाएगा राहुल जी हमारे। तो और लोगों को जोड़ने का कार्य करेंगे प्रवासी परिषद में? जी जी, बिल्कुल करेंगे। अब नीचे देखा जा रहा है जो प्रवासी हैं, प्रवासी भाई लोग हैं, अभी तक एकजुट नहीं हो पाए, तो उसको प्रवासी परिषद कैसे एकजुट करेगी? जुटने का तरीका यही है कि यहाँ परदेसी आदमी ज्यादा है जी, और जुड़ने का जुड़ा भी है। और जब से हिम्मत थोड़ा मजबूत हुई, जब से राहुल झांझी जी हमारे यहाँ पधारे हुए हैं, लेकिन फिर भी माहौल मेरे को ऐसे लगता है जैसे फिल्म सूर्या में देखा हूँ, उसी प्रकार सीन चल रही है जी। सूर्या फिल्म में आवाज उठाने के लिए पब्लिक जो है खुल के आवाज नहीं उठा पा रही है। जी जी, ठीक है, लेकिन उनको इसलिए मजबूत किया जाए तो आवाम को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। तो आपको कॉलोनी का प्रधान बनाया गया है यूथ प्रवासी परिषद के द्वारा, तो अपने कॉलोनी में कैसे मजबूती से कार्य करोगे प्रवासी परिषद का? कॉलोनी में हम पूरी तरह से मजबूती कर रहे हैं और लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जी, और फिर थोड़ा समय वक्त लगेगा,
कितने लोगों को जोड़ चुके हो अब तक आप प्रवासी परिषद में? वैसे तो मैं ड्यूटी भी करता हूँ, वैसे में 200-250 आदमी हमारे भी साथ है। जी। और मान लो जो परमानेंट घर में रहते हैं लोग, उनके साथ ज्यादा लोग हैं। योगेश जी, बालाजी कॉलोनी का आपको प्रधान बनाया गया, देखा जा रहा है बालाजी कॉलोनी में ज्यादातर जो जनसंख्या है प्रवासियों की, परंतु प्रवासी का जो आवाज है वो दबाने का कार्य हर जगह किया जाता है, तो आप लोग कैसे उसको मजबूत करने का कार्य करेंगे? उसमें एकता होने के बाद ही उनको दबाना कम हो सकता है। बाकी के अगर मान लो बिखरे रहेंगे तो वह दबाते रहेंगे। लोग टूटे हुए को आसानी से तोड़ते रहते हैं। जी, तो कैसे आप लोगों को एकजुट करेंगे? एकजुट करना, जागरूक करके ही एकजुट हो सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। लोगों को जागरूक करना पड़ेगा उसी के द्वारा। जी, तो अब तक आपके कॉलोनी में प्रवासी परिषद के द्वारा क्या अभियान चलाया गया है? प्रवासी को एकत्रित करने के लिए लोगों को जागरूक कराया जा रहा है, लोगों के वोट वगैरह सब कुछ बनाए जा रहे हैं, तो जिससे कि एकता स्थापित हो। चिंटू जी, आपको संजय कॉलोनी पार्ट 1 का प्रधान बनाया गया है प्रवासी परिषद का, क्या कैसे कार्य कर रहे हैं आप संजय कॉलोनी में? संजय कॉलोनी में कार्य सही चल रहा है और वहाँ के लोगों का कहना है कि पानी की सुविधा के लिए दिक्कत हो रही है। जी। कभी कभी पानी आता ही नहीं है, हफ्ता 5-10 दिन भी लग जाता है। और राहुल झा जी से मिले हैं और इन्होंने बोले हैं कि हम आगे कार्रवाई करेंगे पानी की सुविधा के लिए लेके भी। और वो जो अपने मान लीजिए गटर वटर की पानी भी ऊपर भी आ जाता है रास्ते में बारिश की, तो चलिए बारिश में तो ठीक है, सूखा भी रहता है तो भी पानी ऊपर आने लगता है जी। उसकी सफाई भी करवाने की आगे कार्रवाई करनी चाहिए। कहते हैं आप? संजय कॉलोनी पार्ट 2 से तो संगठन कार्य क्या चल रहा है वहाँ पे? बढ़िया काम चल रहा है। तो कब जुड़े आप संगठन से? हो गया 1 महीना हो गया। 1 महीना। तो 1 महीने कितने लोग जुड़े आपसे? करीबन 250 आदमी। 250। तो क्या उद्देश्य है संगठन का? संगठन का ये उद्देश्य है कि मेन मुद्दा हमारा ये है कि जगह जगह कॉलोनी में या ब्लॉक में, संजय कॉलोनी में जल भराव, सिविल लाइन ब्लॉकेज, तीसरा नंबर की पानी 5-6 दिन एक हफ्ते नहीं आ रहा। हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल झा जी से बात की, उन्होंने इसका समाधान निकालने के लिए हमें आश्वासन दिया है और समाधान करे जल्दी से जल्दी निकालेंगे। और सबसे बड़ी हमारी सरकार से ये मांग है कि हमारे प्रवासी भाइयों के वोटर जितने वोट है, कहीं यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई कहीं से है, कि यहाँ पे बहुत कम है, उनके लिए जगह जगह कैंप लगवाई जाए या सरकार से जैसे भी हो वैसे यहाँ के वोटर जल्दी से जल्दी बनवाया जाए, जो हम अपना एक संगठन, एक अपनी सरकार बढ़िया से चुन सके। कोई भी नेता हम जिसे चुने इकट्ठा होकर चुने, ये हमारी मेन मुद्दा है। ठीक। रोहित जी, आपको प्रवासी परिषद द्वारा बल्लमगढ़ का प्रधान बनाया गया है, तो कैसे कार्य चल रहा है आपको प्रवासी परिषद का वहाँ पे? देखा जाए तो पहले तो बहुत अच्छा है। जी जी। लेकिन हमारे हिसाब से जैसे हमने कई लोगों से मिले, जी जी, आज तक कई लोगों से मिले, मेरी उम्र तकरीबन 35-36 साल हो गई, लेकिन राहुल जी के साथ जो अच्छा व्यवहार है ना, एक तो देखने से पता चलता है लोगों को कि कैसा है। एक होता है, एक में छल कपट होती है कि अपना कुछ करके मतलब बात बनवाना, इनमें ऐसा कुछ नहीं है। तो अपनापन सा लगता है। तो बल्लमगढ़ में किन किन मुद्दों को लेकर कार्य कर रहे हो आप लोग? वैसे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनसे जुड़ना चाहता हूँ ताकि आगे के लिए मैं एक मतलब बाहर से आकर के यहाँ बसा हुआ हूँ। जी जी। एक प्रवासी है, तो हमें जो लोकल बंदे होते हैं और हमारे में बहुत डिफरेंस है यहाँ। जी जी। उस चीज को हमें खत्म करना है। तो उस चीज को खत्म करने में प्रवासी परिषद जुड़ना जरूरी है क्या? जी बिल्कुल जरूरी है। इनके माध्यम से हम एक हो सकते हैं जी। 100 लोग जहाँ इकट्ठा हो जाएंगे तो कोई भी जो प्रशासन है वो हमारी बात सुनेगा, अकेला अगर कोई नहीं सुनता है। तो आप तो जुड़ गए हैं इसमें, क्या और लोगों को जोड़ने का कार्य करेंगे? जोड़ रहा हूँ जी। श्यामनगर हमारे कॉलोनी है और वहाँ पे कम से कम 500 कॉलोनी है, कम से कम 500 आदमी जी। और टच में भी यादराम कॉलोनी दोनों आते हैं, लेकिन दोनों आने के कारण क्या है कि यादराम कॉलोनी वाले कहते हैं कि श्यामनगर कॉलोनी हमें बने और श्यामनगर वाले कहते हैं कि यादराम कॉलोनी हमारे श्यामनगर में है जी। लेकिन दोनों के भेदभाव में लड़ाई चल रही है और इस वजह से हमारे कॉलोनियाँ जो है आज पास भी नहीं हुए और उसमें आदमी कम से कम वोटर कम से कम 1000 आदमी की है। जी जी। दोनों मिला के, लेकिन वहाँ पे चल रहे हैं 4-5 मुद्दे ऐसे जो है जो कई पार्टियों के साथ मिलके काम कर रहे हैं जी। वहाँ लड़ाई मुझे यही है कि सब पार्टियों को जोड़ के प्रवासी परिषद में लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सभी लोगों को प्रवासी परिषद में जोड़ने का कार्य करेंगे? हाँ। तो
मैं यही चाह रहा हूँ कि थोड़ा कुछ लोग तो जुड़े हैं जी जी लेकिन अभी जोड़ने के लिए बड़ी हमारा यही है कि राहुल सर जी जो है एक बार उनको बुलाकर और कुछ बात करेंगे। कुछ कॉलोनियों में जो काम है वो काम कराएंगे, कुछ पेंशन है, कुछ विकलांग लोग हैं उनको भी काम करवाएंगे जो सहूलियत मिले सरकार से। जी जी ऐसे करके हमारे पार्टियां जो है हमारा जबरदस्त हमारे पार्टी में आ जाएगी। मैं यही चाह रहा हूँ।